अंबेडकर एक कालजयी व्यक्तित्व और इतना सीमित मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं जन्मना ब्राह्मण विनोद कुमार आप सबके मंगल की कामना करते हुए आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज की वीडियो का टॉपिक है अंबेडकर, उनका व्यक्तित्व और मूल्यांकन। चर्चा प्रारंभ करूं इससे पहले आप सबसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। तो साथियों, अंबेडकर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, अतः उनका जन्म स्थान, जीवन परिचय बताकर मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। सीधे विषय पर आना चाहूँगा। विषय है अंबेडकर का व्यक्तित्व और मूल्यांकन। आप सभी जानते हैं कि आज की राजनीति में अंबेडकर का नाम एक दीक्षा है, जिसे चाहे अनचाहे हर राजनीतिक को जपना ही पड़ता है। तो वही 130 करोड़ देशवासियों में सभी धर्मों जातियों के लोगों को अंबेडकर का सार्वजनिक सम्मान करना ही पड़ता है, चाहे वह मजबूरी में ही क्यों न करें। आखिर कुछ तो रहा होगा उस व्यक्तित्व में कि जवाहरलाल नेहरू जैसा विरोधी व्यक्ति भी अपनी सरकार में कानून मंत्री बनाता है, तो वर्तमान में समाजवादी से लेकर नक्सलवादी तक, भगवाधारी से लेकर व्यापारी तक अंबेडकर नाम का जप सार्वजनिक प्रदर्शन करते ही रहते हैं। परंतु क्या यह नाम जप अंबेडकर का वास्तविक मूल्यांकन है? कम से कम मेरी दृष्टि में तो बिल्कुल नहीं। मेरी दृष्टि में अंबेडकर एक मेव पुरोहित है, इस राष्ट्र ही नहीं समस्त मानवता के। वह पुरोहित जिसकी प्रशंसा से मनुवादी ग्रंथों के हजारों पन्ने भरे पड़े हैं। अगर मनुवाद पुरोहित का अर्थ पूर्व अथवा देश समाज का हित चाहने वाला कहता है, तो मनुवाद को समीक्षा करनी चाहिए कि अंबेडकर से अधिक पूर्व यानी देश का हित करने वाला अब तक कौन पैदा हुआ। अस्तो मा सद्गमय के तुम्हारे प्रच्छिन्न वाक्य को किसने चरितार्थ किया? तुम्हारी भ्रमकारी ऋचाओं के असत्य से पार जीवन के यथार्थ सत्य से परिचय कराने वाला अब तक कौन हुआ? पूछो अपने आप से। तमसो माँ ज्योतिर्गमय के तुम्हारे अलंकारिक कर्म को यथार्थ के जीवन में किसने जिया? कर्मकांडों के गहन अंधेरे का विरोध करके किसने जनमानस को वास्तविक प्रकाश की अनुभूति कराई? पूछो खुद से। मुंह अंधकार में ही छुपाकर पूछ लो, पर पूछो। कहाँ तक कहूँ, पुरोहित के जितने लक्षण तुम मनुवादियों ने बताए, उससे भी कुछ ज़्यादा ही किया उस महामानव ने। उसके कार्यों को तुम्हारी मूर्खता जातिवादी कह सकती है, और कहती ही है, पर उसने तुम्हारी भी पीढ़ियों का उपकार किया। तुमने तो अपने लिए भीख मांगना ही कर्म चुना था, पर उस महामानव ने तुम्हारे बच्चों के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनने का मार्ग बताया। तुमने तो बेटियों के लिए आगुल फात धारयित वासः अर्थात अंगूठा भी न दिखे का निर्देश देकर उन्हें घर में ही कैद कर दिया था। तुमने तो वाला तू पाठे तावत यावल नहीं कुचोद्गम कहकर किशोरावस्था में ही लड़कियों की पढ़ाई बंद करवा देने का फतवा दिया था। परंतु उस महामानव ने तुम्हारी बेटियों को शिक्षा का मार्ग प्रशस्त कर उन्हें सच्चे अर्थों में नारी नारायणी का पाठ समझाया। जरा सोचो, उपरोक्त शास्त्रों को अब तक ढोया जाता तो तुम्हारी बहुओं का प्रसूतिकालीन संक्रिया कौन करता? कितना कहा जाए उस महामानव के लिए, शब्द बहुत बहुने हैं उस विराट व्यक्तित्व के सामने। उसने सिर्फ पूर्व या देश का ही हित नहीं किया, व्यक्ति को भी एक नया जीवन दिया। और मनुवादियों, तुम्हारे द्वारा ही बनाए गए शास्त्रों में जीवन देने वाले को ईश्वर कहते हैं।
और तुम्हारा ईश्वर अवतार भी लेता है, ऐसा तुम ही कहते हो। तो अहंकार के चश्मे को उतार कर देखो एक बार अपनी पारखी नज़रों से, कहीं यह महामानव किसी ईश्वर का कोई अवतार तो नहीं। तुम्हारे ग्रंथ ही तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहं संभवामि युगे युगे। तो तुम्हारे सर्वप्रिय तुलसी बाबा भी कह गए हैं, जब जब होए धर्म के हानि तब तब लीन मनुज अवतारा। तो देखो जरा आंखें खोलकर धर्म का अर्थ क्या कहती हैं तुम्हारी किताबें। धैर्य, क्षमा, शुद्ध आचरण, न्याय, दया आदि जो 10 लक्षण बताती हैं किताबें, तो उस महामानव के जन्म काल में इन लक्षणों की हानि तुम्हारे ही द्वारा हुई है कि नहीं, जरा देखो। ऊंच नीच के नाम पर तुम्हारी दया क्षमा लुप्त हुई थी कि नहीं। जातीय अहंकार ने तुम्हारे न्याय को हानि पहुंचाई थी कि नहीं। तुम मानो न मानो पर धर्म की हानि तो हुई थी। और अब तुम्हारे ईश्वर को तो अवतार लेना ही था। और जानते हो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे ही बनाए गए सामाजिक वर्गीकरण के नियमानुसार सबसे निचले कुल में क्यों अवतार लिया? क्योंकि तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारा अहंकार तोड़ना था। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, तुम्हारी ही किताबें कहती हैं कि अहंकार ईश्वर का भोजन है। तो तुम्हारे अहंकार का उस ईश्वर ने मानमर्दन किया कि नहीं, जरा देखो तो। और सुनो, तुम्हारी गीता अगर सच है तो अंबेडकर का कृष्ण होना भी तय है। क्योंकि उस महामानव ने अर्जुन रूपी जनता को तुम्हारे पाखंड रूपी दुर्योधन और तुम्हारे अंतहीन कर्मकांडों की कौरव सेना से लड़ने के लिए प्रेरित किया और विजय भी दिलाई। अगर तुम्हारी रामायण सच है तो अंबेडकर राम है। क्योंकि रावण रूपी तुम्हारे कर्मकांडों और संस्कारों ने सीता रूपी मानवता का हरण किया था। तब उस अवतारी ने संविधान रूपी पुल बनाकर तुम्हारे पाखंड की लंका को ध्वस्त कर मानवता को नए आयाम दिए। और तब जीवन की अंतिम बेला में वह कालजयी तुम्हारे प्रपंचों की नगरी को त्याग कर तुम्हारी ही किताबों में वर्णित तुम्हारे ईश्वर के 10वें अवतार बुद्ध की पावन सरिता बौद्ध मत में अपने स्नेही जनों के साथ खुद को विलीन कर दिया। क्या तुम अब भी नहीं मानते कि उस विराट का जीवन तुम्हारे अवतारी सिद्धांतों की हर शर्तों को पूरा करता है? अगर तुम नहीं मानते तो तुम केवल और केवल गोबर के गणेश हो और कुछ नहीं। साथियों, यहाँ हमारे 9 अम्बेडकरवादी 9 बौद्ध नाराज हो सकते हैं कि मैंने बुद्ध को मनुवादियों के ईश्वर का अवतार कहा, पर ऐसा मैंने नहीं कहा। ऐसा उनकी ही किताबों में लिखा है, तो फैसला उन्हें करने दें। आप जो मानते हैं वही माने। अम्बेडकर पर मेरे जो विचार है मैंने रखा, कुछ गलत हो तो क्षमा करें। परंतु हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि अम्बेडकर के सीमित मूल्यांकन के कुछ जिम्मेदार आप भी हैं। कैसे? और अम्बेडकर ने बौद्ध मत ही क्यों स्वीकार किया, इसके पीछे एक संदेश है जिसे मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम। क्या यह कहना मनुवादी नहीं होगा? प्रश्न है आपके लिए, छोड़े जाता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।